सो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज फिर मेरी सुबह सुबह भागम दौड़ लगी हुई है, क्योंकि पिछले कल भी हम चंबा गए थे और आज लिए मैंने अपने जो बालों की स्मूदनिंग वगैरह, कैरेटीन कटिंग, उन सब की आज अपॉइंटमेंट लिया है बुकिंग। तो आज उसी का काम करवाने जा रही हूँ स्पेशली, क्योंकि 5-6 घंटे लग जाएंगे उसमें मेरे। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। किन्नू स्कूल जाते हुए दूर का देख। ये हमारी बिहाली टू चंबा सरकारी बस। चंबा पहुंच के हमने भरमौर चौक के लिए बस ली थी, क्योंकि पैदल ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाने का मन नहीं था। तो हमने सोचा बस में ही जाते हैं, तो पहले से आ जाएंगे पैदल। सैलून जाने से पहले हमने सोचा हम यहाँ पे आलू के परांठे खा लें, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है फिर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सैलून 10:30 बजे, जितनी की हमें टाइमिंग मिली थी। तो काफ़ी अच्छा सैलून है इनका। तो सबसे पहले ये ड्रायर की सहायता से मेरे बाल जो हैं वो स्ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज तक मैंने बालों में कुछ भी यूज़ नहीं करा अपने, सिवाय कटिंग के, और कुछ भी नहीं करवाया। तो यहाँ पे पहले ये नीचे से बालों की थोड़ी थोड़ी कटिंग करी इन्होंने, क्योंकि 2 मुँह में बाल बहुत ज़्यादा थे मेरे। जिनका ये सैलून है हर्षिता महाजन का, वो ज़्यादातर चंडीगढ़ दिल्ली की बुकिंग लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्टाफ होता है उनका। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे बालों की जो है वो स्मूदनिंग की जा रही है। इस पर क्रीम वगैरह लगाएंगे, ये स्मूदनिंग वाली। मैंने एक दिन पहले ही अपने बाल धोए थे, इसलिए यहाँ पे दोबारा बाल नहीं धोए मेरे, अदरवाइज़ बाल धोने पड़ते हैं पहले। कनिका तो स्मूदनिंग हो चुकी है, और इसको 30-40 मिनट तक रखा था इन्होंने, क्योंकि मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो टाइम कुछ ज़्यादा लग गया। तो बाकी तो ये बीच बीच में बाल चेक करते रहते हैं कि कंप्लीट हुआ या नहीं। तो यहाँ पे ये चाय बना के ले आए, और वैसे भी सैलून में मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो स्मूदनिंग जो है वो हो चुकी है प्रॉपर तरीके से मेरे बालों में। तो यहाँ पे अब हेयर वॉश किया जा रहा है। तो पहले ऐसे लगता था देख के कि पता नहीं कितना मज़ा आता है यहाँ पे ऐसे हेयर वॉश करवाने में, लेकिन गर्दन अकड़ जाती है पूरी। यहाँ पे बहुत दर्द होता है गर्दन में, तो इतना भी इजी नहीं है। ऊपर से पानी कभी गर्म आ रहा था, कभी ठंडा आ रहा था। तो वॉश के बाद पहले इन्होंने टॉवल से अच्छे से बालों को सुखा लिया। और उसके बाद ड्रायर की सहायता से इन्होंने बालों को अच्छे से सुखा लिया। और इसके बाद चला है अब कैरेटीन का काम। तो कैरेटीन वाली जो क्रीम है वो लगा रहे हैं ये मेरे बालों में। तो मुझे तो इनका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो वैसे तो अभी ऑफ़र चले हुए थे 30 तक, तो मैंने भी उसी का फ़ायदा उठाया। मुझे सस्ते में ही पड़ गया सब कुछ, अदरवाइज़ बहुत महंगे में पड़ता है ये सब कैरेटीन और स्मूदनिंग का। तो यहाँ पे मैं आइज़ क्लोज़ करके बैठी थी, क्योंकि ये जो क्रीम लगा रहे थे कैरेटीन की, ये केमिकल होते हैं, तो फिर आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं रैप मेरे बालों को, ताकि ये पूरा स्किन तक अंदर पहुँच जाए। बाल अंदर जाना होता है, एक टाइम लेते हैं। जितनी भी बाल भी कैरेटीन के बने होते हैं ना, जब बालों में से कैरेटीन ख़त्म हो जाती है तो बाल ड्राई नजर आता है। ये रैप करने के बाद मेरे बाल किस तरह से लग रहे थे, मुझे खुद को देख के हंसी आ रही थी। किस तरह से रैप करके कैसे कर दिया।
और हीनू यहाँ पे झूलने के मज़े ले रही है। गाइस इतना मत बोलना। और सामने से तो मैं ऐसे लग रही हूँ जैसे गंजी हूँ, बाल ही नहीं है मेरे। तो केराटिन होने के बाद इन्होंने ये रैपर जो था वो निकाल दिया और उसके बाद यहाँ पे ये ड्रायर लगा रहे हैं। बट ये ड्रायर 10 मिनट तक इन्होंने ठंडा ड्रायर लगाया और वैसे मुझे बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि जैकेट भी मैंने रिमूव कर दी थी। तो 10 मिनट तक इन्होंने ठंडा ड्रायर लगाया, उसके बाद गर्म हीट दी। तो ये इसके बाद केराटिन के बाद बाल धोए नहीं मेरे, बल्कि इसको ऐसे ही इन्होंने ड्रायर से ही सुखा दिया। और ये इतना धुआं, पहले मैं देखती थी तो मैं सोचती थी इनके बाल जल रहे हैं, बट ये केराटिन की क्रीम होती है जिसके ऊपर ये ड्रायर वगैरह और स्ट्रेटनर वगैरह लगाते हैं तो उसका धुआं निकलता है। यहाँ पे इन्होंने 3-4 बारी स्ट्रेटनर यूज़ किया तो कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है मेरे बालों से। ये सब करवाते टाइम आइज़ हमें क्लोज ही रखनी चाहिए। इन्होंने भी आइज़ क्लोज ही रखवाई थी मेरी, क्योंकि इसका जो धुआं होता है वो आइज़ में चला गया तो फिर केमिकल वगैरह होते हैं तो आइज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मेरे बालों की केराटिन भी हो चुकी है और अब इसके बाद मुझे बुलाया इन्होंने दोबारा जब ये वॉश करेंगे हेयर और केराटिन स्पा भी होगा। तो फ्रेंड्स मेरे हेयर जो है वो स्मूथनिंग और केराटिन हो गया है आज, और अब मंडे को फिर से वापस आना है 2 दिन के बाद, क्योंकि उस दिन होगा केराटिन स्पा और बाल धोने हैं और कटिंग वगैरह। तो आज के लिए इतना ही। तो 3.5 घंटे लग गए आज भी, तो 2 बजे फ्री हो गई हूँ फ़िलहाल मैं। तो अब चलते हैं बाज़ार। तो बाज़ार जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ गई थी क्योंकि मैंने यहाँ अपना लहंगा रखा था और लहंगे के लिए मैं लटकन लेके गई थी। फिर छोड़ जाओ, फिर मंडे तक लगवा देती है ना। मंडे तक? हाँ मंडे है ना? आना तो पड़ेगा मेरे को फिर से। हाँ, कोई बात नहीं, फिर लगा देती है ना। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 4 और वैसे तो 2 बजे फ्री हो गई थी मैं, बट मेरे ससुराल वाले शॉपिंग करने आए थे मेरे लिए, तो 2 घंटे उनके साथ लग गए फिर चीज़ें चूज़ करने में। तो अभी अब पापा भी आज घर जा रहे थे तो हम बाज़ार से बालू तक पैदल ही जा रहे हैं शॉर्टकट रास्ते से। तो वो बालू में वेट कर रहे हैं, तो फिर उन्हीं के साथ हमें ठीक रहेगा जाने को, क्योंकि बस में मेरे बालों की हालत माड़ी ख़राब हो जानी थी। और पहले इन्होंने मंडे को वॉश के लिए बुलाया और अब बुला रहे हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को। तो ट्यूसडे को मैं आ नहीं सकती, तो अब वेडनेसडे को आना है मैंने। तो केराटिन स्पा वगैरह कटिंग और ये सब होना है। तो मिलती हूँ आपसे अब गाड़ी में पहुँच के। यहाँ पे चला है इनका मैच। तो फ्रेंड्स मुझे अब ऐसे ही रखना पड़ेगा बुधवार तक, 4 दिन तक, बीच के घेरा बकरी के छत्ते की तरह। रहने दे ऊपरे पूछते आली। तो अब हमारी घर की चढ़ाई लगी है। एक तो मुझे बालों को लेके अब टेंशन बड़ी हो रही है, क्योंकि ना रिलैक्स होके सो सकते हैं ना इसमें पानी लगा सकते हैं। अब इतना खर्चा करना तो फिर केयर तो थोड़े दिन करनी पड़ेगी, अदरवाइज सब मिट्टी है फिर केयर नहीं करी तो। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सो ओके बाय।